बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स। आज जो नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर वाला लेक्चर है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। बेस और न्यूक्लियोफाइल में हम किस तरह डिफरेंस कर सकते हैं। देखिए, ये एक ही मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे कि आर यहाँ पे है, कोई एक ग्रुप लगा दिया है और इसके ऊपर लोन पेयर मौजूद है और ये एक नेगेटिव चार्ज भी इसके ऊपर मौजूद है। ये एक ही सबस्ट्रेट है जिस पे ये अटैक हो रहा है। यानी अगर ये नेगेटिव चार्ज इसके प्रोटॉन को मिलता है, यानी H प्लस को अपने साथ लेता है, तो ये बेस के तौर पे ऐड करेगा। यानी उसी के अंदर ही H प्लस पे अटैक कर रहा है, प्रोटॉन को ले रहा है, तो ये बेस के तौर पे ऐड कर रहा है। ये इसी के अंदर ही कार्बन पे अटैक कर रहा है, कार्बोकेटाइन पे अटैक कर रहा है, तो आप कहते हैं ये इस टाइम पे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे ऐड कर रहा है। यानी अदर देन H प्लस पे अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे ऐड कर रहा है, तो इस टाइम हम इसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और जब ये H प्लस पे करता है तो इसे बेस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ज़रा देख लीजिए। टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन प्रोटॉन, यानी ये इसकी कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर देने की, किसको, प्रोटॉन को देने की कितनी इसकी टेंडेंसी है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या कहलाता है, ये बेस कहलाता है जी। कि इसकी प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं कि बेस न्यूक्लियोफाइल कब होता है, तो हम कहते हैं टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। यानी प्रोटॉन के अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है या लोन पेयर दे रहा है, तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफाइल कहलाता है और इस टर्म को न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। इसको एक और एग्जांपल के ज़रिए कोड कर रहे हैं हम कि ये OH नेगेटिव आयन है। इसमें हम कहते हैं कि यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज जो है ये बेस पे अटैक कर रहा है इसी एक ही कंपाउंड के अंदर, और यहाँ पे ये बेस के तौर पे ऐड कर रहा है, और यही नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव यानी कार्बोकेटाइन पे दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि ये क्या एक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे एक्ट कर रहा होता है किसके तौर पे, ये एक्ट कर रहा होता है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे। यानी एक ही कंपाउंड है वो बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों के तौर पे एक्ट कर रहा है। यानी कि हम यहाँ पे कुछ डिफरेंस बता देते हैं। यानी बेस जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट कर रहा होता है, लेकिन उसका सिर्फ डिफरेंस ये होता है जब वो H प्लस को ले रहा होता है तो वो जो है बेस के तौर पे उसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं न्यूक्लियोफाइल से। यहाँ पे कोई डिफरेंस है कि हम कहते हैं स्पीशीज़ हैविंग अफिनिटी टुवर्ड प्रोटॉन, वो बेस है, और वही अगर स्पीशीज़ हम कहते हैं अदर देन प्रोटॉन की तरफ अफिनिटी रखती है तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं या न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। बेस यूजुअली नॉट स्टेरिक सेंसिटिव। यानी आप जानते हो इस एग्जांपल को अगर आप देखें तो यहाँ पे H प्लस को अगर ये ले रहा है तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, कोई आपको इसको हिंड्रेंस जो है फेस नहीं करनी पड़ रही। लेकिन यही जब यहाँ पे करता है तो ये यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का फेस कर रहा है। ये जब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक इज स्टेरिक सेंसिटिव होता है, और ये इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ये H को ही सिर्फ और सिर्फ रिमूव कर रहा होता है।